रिजल्ट ये होता है कि जब मरीज हमारे पास आता है तब घुटने की समस्या इतनी बढ़ चुकी होती है कि उनसे अपना रोजमर्रा का काम भी नहीं करा जाता, अपने लिए खाना पीना करना, बाथरूम टॉयलेट जाना। काफी महिलाएं, अभी आज मैं ओपीडी से करके आ रहा हूँ, काफी महिला पुरुष ऐसे आए कि उनके लिए 100 मीटर चलना भी बड़ा मुश्किल होगा। ऐसी समस्याओं के लिए समाधान, ऐसी समस्याओं को किस तरीके से डिटेक्ट करा जाए, कैसे पता लगाया जाए कि और क्या करना चाहिए कि इस स्थिति में लोग ना पहुंचे, इसका परामर्श देने के लिए हमारी कंसल्टेशन सर्विसेज एसकेबी और आरोग्य अस्पताल में रहेंगी। और आजकल की जो जितनी अच्छी टेक्नोलॉजी और जितनी अच्छी सुविधाएं हो गई हैं हमारे मैक्स हॉस्पिटल वैशाली में, जिसके द्वारा हम रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरीज परफॉर्म करते हैं। रोबोटिक का मतलब है एक रोबोट मशीन द्वारा एक प्लानिंग करी जाती है मरीज के घुटने की, और जो घुटना खराब हो चुका है, जिसको बहुत ज्यादा गठिया हो चुकी है, उसमें प्लानिंग के अनुसार उसके हिसाब से उसमें कट लगा के उस पर कैप लगाई जाती है। बहुत ही अत्याधुनिक तकनीक है ये, बहुत ही लेटेस्ट टेक्निक है, और इसके माध्यम से हम मरीज का अलाइनमेंट बहुत अच्छा कर पाते हैं। मरीज को दर्द का अनुभव बिल्कुल नहीं होता, खून का बहाव बिल्कुल नहीं ज्यादा नहीं होता, और अगले दिन से ही मरीज अपना घुटना चलाना शुरू कर पाता है, अपना बाथरूम टॉयलेट एक्टिविटीज फटाफट कर पाता है। तो जल्दी रिकवरी बहुत फास्ट होती है हमारे रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट। रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट ओवरऑल 2-3 साल में ही हमारे विज्ञान के उसमें आया है, और बहुत नई तकनीक है और बहुत ही कामयाब और सक्षम तकनीक है, और ये घुटने की समस्या से जूझने वाले मरीजों के लिए एक वरदान है, जिसके कारण हम बहुत अच्छे रिजल्ट मरीज को दे पाते हैं। इसके संबंधित भी जिन लोगों को कोई मन में कोई प्रश्न हो या कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, वो भी हमारे से सॉल्व करने हमें एसकेबी आरोग्य अस्पताल में पहले और तीसरे शुक्रवार को मिल सकते हैं। इसके साथ साथ दूरबीन द्वारा करी गई घुटने की या कंधे की सर्जरी, जिसमें झिल्ली फटना, लिगामेंट का टूटना, या कंधे में लिगामेंट या झिल्ली का फटना, इसका रिपेयर भी हम दूरबीन द्वारा करने में सक्षम हैं। और ये सारी सर्विसेज के लिए कंसल्टेशन ओपीडी हम एसकेबी आरोग्य में प्रोवाइड करेंगे। तो ये बहुत एक अच्छा अवसर है आप सबको एक बताने का, सूचना देने का कि इतनी हाई एंड सर्विसेज जो भी हड्डी के विभाग में ऊपर से ऊपर तक जो सर्विसेज, जो सुपर स्पेशलिटी सर्विसेज हैं, वो हम अब रेगुलर बेसिस पे हम मुजफ्फरनगर में एसकेबी आरोग्य अस्पताल में दिया करेंगे। बहुत जरूरी है समझना कि काफी लोग हमारे मुजफ्फरनगर में, मैं मुजफ्फरनगर में काफी 4-5 साल से आ रहा हूँ, और करीब 150 से 200 मरीज हमने ऑपरेट करे हैं, और बहुत ही सफलता के साथ सफलतापूर्वक वो अपना काम कर रहे हैं। घुटने के ऑपरेशन करीब 200 हम कर चुके हैं, कंधे और घुटने के दूरबीन के करीब 150 के आसपास हम सर्जरीज कर चुके हैं, और सारे ही मरीज बड़े खुश हैं, बड़े पर्याप्त हैं, और बड़े अपने आप में ही अपना सारा काम करने में सक्षम। लेकिन फिर भी जो काफी लोग जो मुजफ्फरनगर के क्षेत्र के आसपास के जो क्षेत्र हैं, उसमें बहुत लोगों को अभी नॉलेज नहीं है। उन लोगों को लगता है कि पता नहीं घुटने में दर्द हो रहा है, पता नहीं क्या दिक्कत है, घुटना लचक खा रहा है, क्या परेशानी है, लेकिन किसी ने भी उनको एक एमआरआई या फिर कोई जांच कराने की सलाह नहीं दी। ऐसी समस्याओं से जूझने वाले लोगों के लिए हम लोग एसकेबी आरोग्य अस्पताल में बैठा करेंगे, और उनको उनके लिए आपके माध्यम से ये सूचना देना चाहते हैं कि जिनको कंधे की, घुटने की, कूल्हे की या कोई भी हड्डी और जोड़ों की समस्याएं हैं, वो अपना दर्द का निवारण करने के लिए, सही सलाह लेने के लिए और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का फायदा उठाने के लिए हमसे आके संपर्क करें और हमारा कंसल्टेशन का फायदा उठाएं। जब समस्या आती है तब उसका उसी हिसाब से इलाज करा जाता है। सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले जोड़ घुटने, कूल्हे और कंधे, ये 3 होते हैं। तो इसका इसीलिए इनके मरीज सबसे ज्यादा संख्या में पाए जाते हैं। तो सबसे ज्यादा सर्जरी इन्हीं की होती है। बहरहाल अगर बाकी कोई परेशानी हो, जैसे घुटने की, जैसे एंकल की परेशानी है, या कमर की परेशानी है, या रिस्ट की परेशानी है, कलाई की है, कोहनी की है, उसका भी इलाज अपने जब जैसे जो जरूरत पड़ती है उस हिसाब से कराते हैं। इसका खर्चा मतलब कंसेशन में होगा, कैसे होगा, कम करेंगे? देखिए, जो मुजफ्फरनगर के निवासी हैं और जो मुजफ्फरनगर के आसपास निवासी हैं, वो उनके लिए हम कुछ स्पेशल डिस्काउंट की कोशिश करेंगे, जो हम मैक्स अस्पताल में प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। और जिस तरीके से जो सर्जरी की रिक्वायरमेंट होगी, जिस ऑपरेशन
का जरूरत होगी उसी हिसाब से उसका। आयुष्मान कार्ड वगैरह भी आपके यहाँ चलेगा? आयुष्मान हमारे मुजफ्फरनगर के मरीजों के लिए मैक्स अस्पताल में तो नहीं चलता है, लेकिन हाँ एसकेबी आरोग्य में जरूर चलता है, लेकिन उसमें भी लिमिटेड देखना पड़ता है कि मरीज को समस्या क्या है, वो समस्या आयुष्मान में इंक्लूडेड है या नहीं है, उसके हिसाब से ही हम उसके हिसाब का बता पाएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए कि आवश्यकता ना पड़े इसके लिए क्या करना चाहिए? सलाह सर्जरी की आवश्यकता ना पड़े उसके लिए तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम अपने शरीर का ही खुद ध्यान रखें, एक्सरसाइज अच्छा वो करें, अच्छे एक्सरसाइज करें, व्यायाम करें और अच्छा खाना पीना खाएं, दूध दही पनीर हरी सब्जियां। आजकल विंटर्स आ गई हैं, सर्दियों का मौसम है, तो धूप का एक्सपोजर बहुत जरूरी है विटामिन डी के लिए। अच्छा आहार लेना, अच्छी एक्सरसाइज करना, डेली वॉक करना और सारी मांसपेशियों का खिंचाव और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है और पर्याप्त अपने लिए ही एक सक्षम तरीका है सर्जरी से बचने के लिए। या स्पोर्ट्स इंजरी, आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी की जो सुपर स्पेशलिटी ऑर्थोपेडिक सर्विसेज हैं वो अब इसके भी आरोग्यम अस्पताल में दी जाएंगी। पहले और तीसरे शुक्रवार को हम मैक्स अस्पताल वैशाली द्वारा ओपीडी सर्विसेज यहाँ पे चलाएंगे, जिसमें हड्डी के सुपर स्पेशलिटी विभाग में दूरबीन द्वारा करी गई सर्जरी और जोड़ों की सारी सर्जरी का स्पेशल कंसल्टेशन, सुपर स्पेशलिटी कंसल्टेशन सर्विसेज दी जाएंगी। सर फिजियोथेरेपी वगैरह भी इसमें पैकेज में इंक्लूड रहेगी या अलग से रहेगी? फिजियोथेरेपी पैकेज जब मरीज भर्ती होता है तब फिजियोथेरेपी उसमें इंक्लूडेड होती है। डिस्चार्ज होने के बाद करीब 1 महीने की फिजियोथेरेपी बाहर से कराई जाती है, वो इंक्लूडेड नहीं है। सर क्या इसके बचाव के लिए क्या क्या उपाय करने पड़ेंगे? इनके बचाव के लिए आपको अच्छा व्यायाम करना चाहिए, कुछ फिजियोथेरेपी से कंसल्टेशन लेके अच्छी एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, अच्छा आहार लेना चाहिए, दूध दही पनीर हरी सब्जियां अच्छे से लेनी चाहिए, जिससे कि आपकी मांसपेशियां मजबूत रहें, हड्डी मजबूत रहें और कोई बीमारी आपको ना। जैसे आपके द्वारा ओपीडी सेवाएं मुजफ्फरनगर में शुरू की जा रही है, तो इसका विशेष लाभ यहाँ के लोगों को किस तरह मिल सकता है? मुजफ्फरनगर की ज्यादातर जो पॉपुलेशन है वो बहुत चीजों से अवगत नहीं है, उनको नहीं पता है कि घुटनों की समस्याओं का क्या इलाज करना चाहिए। काफी बार लोग घुटनों की या जोड़ों की या हड्डियों की बीमारियों को नजरअंदाज कर देते हैं, जिसकी वजह से वो हमारे पास बहुत लेट स्टेज में आते हैं जब समस्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो मैं मुजफ्फरनगर के निवासियों से सबको यही एक दरखास्त करूंगा कि आप जब भी कोई हड्डी या जोड़ों की परेशानी हो तो आप जल्दी ही आके संपर्क करें, जिससे कि जो बीमारी है उसको शुरुआती दौर में ही पकड़ा जाए और उसको वहीं पे ही उसको कंट्रोल कराया जा सके। ज्यादा लेट करने से हमें सर्जरी की मदद लेनी पड़ती है।